हर चीज़ बताएं। सर हर चीज़ बता रहा हूँ इस ना। वीडियो के अंदर नुकसान फ़ायदा हर चीज़ सर बताया ना नुकसान यार। मैं बता देखो रहा हूँ बात ये मैं मिसालें अपने ऊपर लेता हूँ। मैं कराची छोड़ के बहरिया में आ रहा हूँ। मुझे आप बताओ मेरे वहाँ रेंट से बच के यहाँ शहर 25,000 पे रुपए में क्या नुकसान मिसालें बताऊँ, शहर पे सुन तो क्या लो नुकसान ना बताऊँ, 65 25,000 लाख वाली चीज़ को 25 लाख पे देख के मैं सुन क्या नुकसान देखूंगा। केटर अब करने की मेरा कोशिश कर रहा है सवाल एज अ आप प्राइवेट मैनेजमेंट। सर देखिए, आपसे मैं पानी की सवाल कर रहा हूँ सिक्योरिटी मैंने सर सारे विला हॉन्टेड है, सारे अपार्टमेंट हॉन्टेड है। चले चले आज और तक ये आज बैरिया की के लीड लिए कैंसिल इतना हो ही गई है। है। अब इससे पहले एसबीसी का बिल्डोजर रास्ते में टोल पे खड़ा हुआ है, कभी हाँ, नहीं फिर जाएगा बैरिया के ऊपर ना। टोल पे रेडी खड़ा हुआ है एसबीसी का आप बिल्डोजर। नाराज हो रहे हो मेरे भाई सर हर चीज़ पानी नहीं क्लियर। आता या जमीन अच्छा से मुझे ये पेशाब बताया निकलता बिल है। कितना पानी का आएगा ये बताएं। सर बताओ, लोग बताओ क्या सुनना चाहते हैं। मैं बताऊँ लोग क्या सुनना चाहते हैं। पानी नहीं आता सर, या तेजाब निकलता है जमीन से, हम्म, यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ जादू बाजू निकल चुके हैं, इधर ही घूम रहे हैं, तो यहाँ रह रहा नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह अनस भाई, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अनस भाई आज वीडियो में लेने कुछ बहुत ख़ास सवाल था कि आप इतना बहरिया बहरिया क्यों करते हैं? यार उधर कोई और ऑप्शन बचा नहीं है मेरे पास, या किसी के पास भी ना, कहने को या करने को या बोलने को। लेकिन फिर भी सिर्फ बहरिया ही क्यों? और भी तो बहुत सारी जगहें हैं। यार मिलता नहीं है कुछ अब इतने में ना। अगर आप देखो, 350 गज का मकान आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं 1,80,85 लाख की कीमत पे नहीं मिलता, 35,000 रुपये किराए पे नहीं मिलता। फिर उसके बाद डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भैया ऑफर कर रहा है आपको बैरिया टाउन कराची में, वो आपको कहीं और मिलता ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ करने समझने के लिए। अगर है तो भाई सामने ले आओ, हम नहीं करेंगे कल से उधर उस सोसाइटी को बेच लेंगे। लेकिन फिर भी और भी छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं, उधर भी मिल जाते होंगे। दिलाओ ना। सरजानी टाउन में मिल जाता है। हम्म। नहीं। कहीं किसी कच्ची आबादी में मिल जाता है? नहीं मिलता ना। ऑप्शन नहीं है, तभी तो कह रहे हैं, तभी तो बैरिया बैरिया कर रहे हैं। ऑप्शन होता तो क्यों करते? भाई आप बताओ ना, आपको कहाँ मिलता है 20 से 25 हज़ार रुपये में 2 बेड का अपार्टमेंट रेंट पे, और जिसमें आपको फिर पार्किंग मिले, लिफ्ट मिले? कहाँ मिलता है शहर में? मतलब 2 बेडरूम अपार्टमेंट आपको 80-90 लाख में कहाँ मिलता है? मुझे बताओ। डीएचए में मिलते हैं 80-90 लाख के अपार्टमेंट, ना उनमें पार्किंग है, ना उनमें पानी है, ना उनमें गैस है। तो भाई आप बताओ ना, कहाँ क्या मिलता है? मैं 80-85 लाख में मिलता क्या है शहर में? आपको कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग मिलती है इसमें आपको लिफ्ट मिले, पार्किंग मिले, मतलब, और नए अपार्टमेंट्स हो? नहीं मिलते ना। आपको जो बैरिया ऑफर कर रहा है वो कोई और ऑफर कर ही नहीं रहा ना, इसलिए हमें मजबूरी है हमारी बैरिया। अनस भाई मेरा एक सवाल है आपसे। जी सर। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि यार बहरिया की बिजली बहुत महंगी है ना। तो अगर जैसे मिसाल है कराची के अंदर अगर हम लोग रहते हैं रेंट पे तो वहाँ पे रेंट बज़ाहिर जो है इससे ज़्यादा है। बट ये कि वहाँ कहते हैं कि बिजली के बिल्स जो है ना और जो दूसरी यानी कि जितनी भी इनकी जो है चीज़ें जैसे वाटर बिल हो गया वहाँ पर कम है और बहरिया में बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? शहर में अच्छी अच्छी सोसाइटीज जो है ना शहर में, या अच्छी जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, 25-25 हज़ार रुपये मेंटेनेंस यहाँ पे ले रही है 2 बेड अपार्टमेंट से। 25 हज़ार रुपये मेंटेनेंस, रेंट नहीं कह रहा मैं। उसमें आपको स्टैंड बाय जनरेटर ऑफर करता है वहाँ पे। आपको यहाँ पे मेंटेनेंस क्या देना पड़ता है, जिसमें आपको स्टैंड बाय जनरेटर की सर्विस मिल जाती है। आपका बिजली का बिल आता है ज़्यादा, तो आपको वहाँ पे स्टैंड बाय जनरेटर की सर्विस थोड़ी मिलती है शहर में। आपको यहाँ स्टैंड बाय जनरेटर की सर्विस मिलती है, ठीक है। उसके लिए आप मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं, उसमें आपको भैया क्या माहौल प्रोवाइड करता है आपके सामने सब चीज़ें। तो जो मेंटेनेंस चार्जेस वैसे यहाँ पे कितनी है 2 बेड अपार्टमेंट की? सर 2 बेड अपार्टमेंट की 4-5 हज़ार रुपये मेंटेनेंस अपार्टमेंट सुपर नहीं है। चार पाँच ठीक। हज़ार रुपये के करीब तकरीबन 2 बेड अपार्टमेंट का मेंटेनेंस चार्जेस है, जो कि ठीक ना होने पे होगा। यहाँ पर। तो इस 4-5 हज़ार में भैया आपको एक एलिवेटर दे रहा है, लिफ्ट दे रहा है, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा भैया आपको रिसेप्शन सर्विस ऑफर कर रहा है। उसके अलावा भैया आपको अपनी गाड़ी की पार्किंग दे रहा है। उसके अलावा भैया आपको 2 बेड अपार्टमेंट में एक कंपाउंड दे रहा है बच्चों के खेलने के लिए। उसके अलावा आपको गैस की पार्किंग दे रहा है। उसके अलावा आपको कार को लिफ्ट दे रहा है। कोई और दे रहा है 5 हज़ार में ये सब कुछ? आप बताएं मुझे। अब एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। देखिए जितने भी कस्टमर है अक्सर उनकी शिकायत रहती है। अमूमन मैं कराची में भी देखता हूँ लोग कहते हैं कि यार यहाँ पे वाटर का बिल बहुत ज़्यादा आता है। मेंटेनेंस तो इसका मतलब कराची में अगर नॉर्मल सा 2 बेड अपार्टमेंट लें तो 8 से 10 हज़ार उसकी बिल्कुल मेंटेनेंस ऐसी है है और शहर भाई। यहाँ पे आई थिंक 4,200 समथिंग है। अरे शहर भाई तो वो तो है। 4,200 में इतनी सारा जो लाइफस्टाइल दे रहे हैं, अब वहाँ पे आप पार्किंग में गाड़ी यकीनन बाहर खड़ी करते हैं और तकलीफ में रात को सोते भी नहीं है सुकून में। अगर नीचे आपको बेसमेंट में ना मिले तो पूरी रात शहर इस भाई हलचल में होती है। 8-10 हज़ार में आपके मेहमानों को पार्किंग मिलती है। हाँ, ये आपकी बात भी मेहमानों को पार्किंग मिलती है। सही। आपको कार को लिफ्ट मिलती है वहाँ पे हर बिल्डिंग में? नहीं मिलती नहीं ना। मिलती वहाँ है, आपको सही। लिफ्ट मिलती है हर बिल्डिंग में? नहीं मिलती ना। वो कार को नया तो नहीं अपार्टमेंट मिलती। है, वो नई बिल्डिंग है, वो पुरानी बिल्डिंग है शहर भाई, वो पुरानी बिल्डिंग है। उनमें आपको सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है, रिसेप्शनिस्ट मिलता है जो आपसे पूछे भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे, फायर एक्सिट मिलता है। अच्छा आप एक बात बताएं 350 गज का विला कितने का है यहाँ पर स्पोर्ट्स सिटी सर में? 1,80,85 लाख का पूरे शहर में कहीं मिलता है ग्राउंड+1 का? ग्राउंड लेकिन प्लस 350 गज सिर्फ जमीन नहीं है। 350 गज पे पहले नीचे एक बना हुआ है, फिर ऊपर एक बना हुआ है। तो अगर आप लेकिन देखो तो 700 गज कंस्ट्रक्शन हुई है। अनस ये एक चीज ये क्लियर कर दो 350 गज का 1,85,80 लाख रुपए में आप बोलते हैं विला मिलता है बट इस लोग कहते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना बिल्कुल थर्ड क्लास हुई हुई शायद है। भाई आप एक काम करें ना, आज आप कंस्ट्रक्शन करने जाए 350 गज की 2.5 करोड़ में भी नहीं कर पाएंगे। आजकल हम्म, जो हालात है ना,
2.5 करोड़ में पूरा नहीं कर तो पाओगे ऐसा 3.5 के ऐसा बंगले को, क्यों? ज़मीन अलग क्योंकि खरीदोगे। लोगों के सवाल है ना ऐसा क्यों बैरिया ने यार इतना बैरिया थर्ड ने क्लास क्यों देखें, बनाया है? बैरिया वजह? ने अगर विला को सस्ता बनाया या हल्का बनाया, बैरिया को बेसिकली आबादी लानी थी। बैरिया ने शहर को डेवलप करके आबाद करके दिखाया है, कोई और करके दिखाया है आबाद इस तरह इतनी जल्दी एक सोसाइटी को, एक शहर को। बैरिया ने बसाया नहीं है, बैरिया ने अ- वेल प्लान करके इसको बसाया है, जहाँ पे विलास और अपार्टमेंट्स बनाने का मकसद ही ये था कि आबादी आ सके, और अच्छा बैरिया ने अपने टारगेट को बखूबी अचीव किया है। अच्छा, एक मुझे बात बताएं, ये दिया कितने का था स्पोर्ट सिटी विला सर 1 करोड़ बैरियर? 45 लाख रुपए का। 1 करोड़ 45 लाख में अगर देखा जाए, आज वहाँ पे जो है ये प्रीसेंट 35 के अंदर आई थिंक, बिल्कुल हाँ सर, तो 18 लाख उधर चाबी का खर्चा भी था, 18 लाख चाबी का खर्चा भी था। सही। ऐसा नहीं है, और उसके बाद भी आपको अगर इलाज मिल गया है रेडी, 18 अगर आपको कुछ ओन देना ही पड़ा था तो आप कुछ भी नहीं दे रहे। अगर आप राइट नाउ उस वक्त की कंस्ट्रक्शन जो रेट था ना, इस वक्त ये स्पोर्ट सिटी विला दिए गए थे, उस वक्त 2.5 से 3 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फुट में घर बनता था। आज 5.5 से 6 हज़ार रुपए लग रहा है स्क्वायर फुट पे। ऐसा है, नहीं लग रहा शायद, लग रहा ऐसा है, ही नहीं है, लग रहा? ऐसा ही है, ऐसा साढ़े ही पाँच से है। 6 हज़ार के कम में कोई घर बन रहा है आज? नहीं बन रहा। उस वक्त 2.5 से 3 हज़ार बनता था। यानी कि अगर मैं लोगों का जो सवाल होते जी इतने थर्ड क्लास का सेक्शन है ये वो, देखिए भाई बात ये है, एक चीज़ तो अनस भाई मुझे समझ में आ गई कि उस वक्त जो बैरिया ने जिस अमाउंट में दिया उस ज़मीन की कॉस्ट भी नहीं बनती थी। उस शहर वक्त भाई, लाजमी प्लॉट के सब भी रेट बातें रहते अपनी हैं। जगह। लोग अ, मुझसे कहते हैं तुम बैरिया को प्रमोट करते हो, मुझे खाली इतना बता दो, 20 लाख में कहीं 125 गज मिलता है रहने के काबिल, कहीं नहीं 250 गज 25-30 लाख में मिलता है, कहाँ पे कहीं दोगे? 500 गज 40 लाख में मिलता है, कहीं 60-70 लाख में 1000 गज का प्लॉट मिलता है। कहाँ दोगे 20 लाख में 125? कौन से बैरिया में प्रीसेट? दूंगा सर आपको रेडी कौन प्लॉट, 20 से 25 लाख में रेडी प्लॉट दूंगा कौन आपको। से प्रीसेट सर में? जहां आप हाथ रखेंगे इंशाल्लाह मिलेगा, 23 में मिलेगा, 24 में मिलेगा, 25 में मिलेगा। उसके अलावा आपको 15 में भी शायद मिल जाए कोई प्लॉट जो 25 लाख तक जाएंगे तो। हम्म, सर ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है। देखिए, अगर अगर एक बंदा देखेगा क्रिटिसाइज करने के हिसाब से ना, तो उसको कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन एक बंदा अगर समझने की नियत से देखेगा, भाई मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें गलती कहाँ है, आप बताएं। 25 लाख में 125 गज मिलता है, नहीं। कहीं मिलता है आपको 500 गज अच्छा 50 लाख में। एक चीज़ और क्लियर कर दे, ये 200 गज के जो विला है ये कहाँ पे है बैरिया के अंदर? क्योंकि 200 सर गज के विला 200 गज के विला 1 करोड़ 35 लाख से लेके तकरीबन 2.25 करोड़ तक भैया में आपको ऑफर होते हैं। 2.25 करोड़ में जाएंगे गेट से नियरेस्ट काइट प्रीसेट विलास, प्रीसेंट 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 काइट विलास, प्रीसेंट 2 ठीक काइट है। विलास, 2.25 करोड़ में विला मिल जाता है। उसके दो बाद इसके बाद इसके अगर बाद सर 10 चले जाए, 11 चले जाए, यहाँ पर रेट 80% ऑक्यूपेंसी रेट है 10-11 में। वहां आपको एक 70 से 80 में 200 गज का बंगला मिल जाता है। आप 27 जाएंगे, वहां आपको 160-65 में भी मिलता है, और 140-45 में मिलता है। पीछे वाले विला 145 तक मिल जाते हैं, आगे वाले विला 160-65 तक मिल जाते हैं। 31 जाएंगे, 130 से 35 तक आपको 235 गज का बंगला रहने के काबिल मिल ये जाएगा। 35 गज का मतलब सर 235 गली गज बड़ी होती है, पीछे की गली बड़ी होती है 235 मतलब वाले कवर्ड बंगलों में। एरिया सेम कवर्ड साइज एरिया है? सेम, कमरों का साइज सेम 200 गज वाले के हिसाब से, बस तो गली ये पीछे बड़ी टहने में होती है। नहीं है सर 235? 10 में 235 गज नहीं है। सर ठीक। 235 गज जहाँ है उसमें भैरिया ने 35 गज के एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं। तो हम्म। ऐसा ना समझिए कि 35 गज काम का नहीं है, भैरिया ने पैसे लिए हैं। ऑब्वियसली पीछे आपकी गली बड़ी होती है, आपका वॉशिंग एरिया बढ़ जाता है। आप 10 11 और काइवला को देखेंगे तो बहुत कंजेस्टेड है। 31 को और 27 को देखेंगे तो आपको पिछली गली नजर यानी आएगी जो आप खुली पीछे हुई कुछ है। भी कर सकते हैं, बिल्कुल डॉग सर, कुछ वगैरह भी भी कर सकते रखना हैं। चाहें, उसके कोई अलावा भी बर्ड्स वगैरह रखना चाहे रख बिल्कुल सर, सकते कुछ हैं। भी आप रखें। अब तो बैरिया ने गेट बल के अलाउ कर दिया है। अच्छा। अब तो एक न्यूज़ आपको शायद पता नहीं है लोगों को, कि बैरिया ने साइड वाली जो गली थी, जिसमें पहले स्ट्रे डॉग्स वगैरह घुस जाते थे, बैरिया ने उसके लिए गेट अलाउ कर दिया 31 में स्पोर्ट्स सिटी में। और जहां भी लगाना चाहें आप, बैरिया ने गेट अलाउ कर दिया और आपके लिए प्राइवेसी क्रिएट कर दी है स्पोर्ट्स सिटी अच्छा, में ये भी एक और यहाँ भी। एक और चीज़ मुझे ये जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि आप जो है प्राइवेट अगर प्लॉट लेते हैं तो इस पे एक फ्लोर बना के अलाउ रह सकते हैं, तो अब बहरिया में ऐसा है कुछ? सर बैरिया ने भी सिर्फ ग्राउंड की कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दी और टाइम पहले से अलाउ कोई कर ऐसा दिया घर है। बना है अभी आपकी सर नज़र अली में? ब्लॉक में एक बंगला बन चुका है इस तरह का। अच्छा, कुछ दिन पहले जो एक और न्यूज़ आ रही थी कि एक और कोई इन्होंने एक रूम की इजाज़त दे दी है कि सर फ्लोर वो एक पे। छत पे, जो पहले ममटी जिसे कहते हैं, बेसिकली शहर में इसी तरह होता है कि हम सीढ़ियों से, हमारी जो घर की स्टेयर्स होती हैं ग्राउंड फ्लोर की, वही फर्स्ट फ्लोर पे जाती हैं, वही छत पे जाती हैं घूम के। ऊपर ममटी एक रूम बना हुआ था हम्म। जिससे हम बाहर निकलते हैं। पहले वो बैरिया में अलाउ नहीं थी। बैरिया में एक सर्विस स्टेयर्स बनती थी गोल वाली पीछे से। अब वो एरिया भी आपका बच जाएगा कंस्ट्रक्शन में, और आप ममटी बना के इसी में से आप अपनी सीढ़ियाँ निकालेंगे। तो बैरिया ने ये अलाउ कर दिया है। ठीक हो तकरीबन गया। 4-5 महीने हो गए इस चीज़ को, लेकिन न्यूज़ में अब आना शुरू हुई है, लेकिन ये बहुत पहले से अप्रूव हो चुकी है। अच्छा, एक और चीज़ आपको आखिरी सवाल करता जाऊँ कि मुझे ये 200 गज के जो विलास हैं, जो कायद ब्लॉक से लेके आप 31 तक बता रहे हैं, ये अगर मैं यहाँ पर मेरे कोई भी क्लाइंट है वो रेंट पे लेना चाहे तो यहाँ पे रेंट क्या मिलेगा? सर आपको कारी विला में 60 से 65 हज़ार रुपए, ठीक 10 है। 11 में 45 से 50 हज़ार रुपए, 10 में सॉरी 45 से 50 हज़ार रुपए, 11 में 40 से 45 हज़ार रुपए, 27 में जाएंगे तो 35 से 40 हज़ार, 30 से 35, 35 से 40, 31 में जाएंगे तो 25, 20 से 25, 25 से 30, और 8,200 रुपये मेंटेनेंस। इस मैं सिर्फ बात सर यही कर रहा हूँ कि शहर में 25,000 में 2 बेडरूम का अपार्टमेंट नहीं मिलता रेंट पे। मैं यही ठीक। कह रहा हूँ, जहर को भी यही कह रहा था भाई कि मिलता क्या है इस प्राइस ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट में आपको बैरिया ऑफर होता है। आपको 200 गज का बंगला 25 से 30 हज़ार रुपए किराए पे पूरे पाकिस्तान में कहीं मिलता है? सही है। नहीं मिलता ना। नहीं। जो
कराची शहर में कहीं मिलता है? नहीं मिलता लेकिन ना। मेरी फिर भी तो वही जो बैरिया बात दे रहा है। है जो बैरिया दे रहा है, लोग क्रिटिसाइज़ करने की नज़र से देखते हैं। लेकिन जो बैरिया आपको ऑफ़र कर रहा है, जो लाइफ़स्टाइल और जो लिविंग और जिस प्राइस में ऑफ़र कर रहा है, कोई और करता है तो भाई ले लो। भाई बात ये है कि बिजली के बिल भी तो है ना, अरे यूनिट शहर में लेवल। सब कुछ है। आप लाइफ़स्टाइल क्या जी रहे हो? लाइट जाती है यहाँ पे? हाँ, ये बात है। लाइट जाती है यहाँ पे। भाई लोग बोलते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, बहरिया में सिक्योरिटी इश्यूज़ है। भाई कराची का हिस्सा है, कराची का हिस्सा है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ क्यों नहीं होंगे? कराची का हिस्सा है बहरिया भी भाई। कैसे हुँ। नहीं होंगे सिक्योरिटी के इश्यूज़ यार? कराची का हिस्सा है, गवर्नमेंट लेकिन प्रोटेक्ट आप थोड़ी लोग कर के यहाँ रही है। पानी जो है लाइन का मीठा तो नहीं आई थिंक, ज़मीन से सर बोर आप करा चेक कर रहे हैं। लें किस तरह का पानी आता है यहाँ पे। मीठा पानी आता है, बिल्कुल मीठा पानी आता है। और दूसरी बात ये कि सिक्योरिटी इश्यूज़ और सिक्योरिटी कंसर्न्स बहरिया कैटर अब करने की मेरा कोशिश कर रहा है सवाल एज़ अ आप प्राइवेट मैनेजमेंट। सर देखें, आपसे मैं पानी की सवाल कर रहा हूँ, सिक्योरिटी सर मैनेजमेंट पानी का वगैरह नहीं कर सवाल का रहा। जवाब ये है कि पानी बिल्कुल मीठा आता है, 24 घंटे आता है। नहीं आता सर, नहीं आता। सर आप रह चुके हैं यहाँ पे, आप मुझसे खेल रहे हैं, आपको सब पता है क्या आता है, क्या नहीं आता है, देखिए, ठीक मैं है? लोगों के सवाल करना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को सर हर चीज़ पानी नहीं क्लियर। आता या ज़मीन अच्छा से मुझे ये तेज़ाब बताएँ निकलता बिल है। कितना पानी का आएगा, ये बताएँ? सर बताओ लोग बताऊँ क्या सुनना चाहते हैं? मैं बताऊँ लोग क्या सुनना चाहते हैं? पानी नहीं आता सर, या तेज़ाब निकलता है ज़मीन से, हुँ। या सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ जासूस-मासूस निकल चुके हैं, इधर ही घूम रहे हैं, तो यहाँ रहना नहीं ठीक है। सारे विला हॉन्टेड हैं, सारे अपार्टमेंट हॉन्टेड है। चलें, चलें आज और तक ये आज बहरिया के की लिए लीज इतना कैंसिल हो ही गई है, है। अब इससे पहले एसबीसीए का बुलडोज़र रास्ते में टोल पे खड़ा हुआ है, कभी हाँ, भी फिर जाएगा बहरिया के ऊपर ना। टोल पे रेडी खड़ा हुआ है एसबीसीए का आप बुलडोज़र। नाराज़ हो रहे हो मेरे भाई, आप सर मैं नाराज़। नाराज़ नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ लोग पब्लिक की डिमांड मैं क्या चाह है? रहा हूँ आप इनको हर चीज़ बताएँ। सर हर चीज़ बता रहा हूँ इस ना। वीडियो के अंदर नुकसान, फ़ायदा हर सर चीज़ बताया ना नुकसान यार। मैं बता रहा देखो हूँ ना। बात ये है मैं मिसालें अपने ऊपर लेता हूँ, मैं कराची छोड़ के बहरिया में आ रहा हूँ। मुझे आप बताओ मेरे वहाँ रेंट से बच के यहाँ शहर 25,000 पे रुपए में क्या नुकसान मिसाल है, बताऊँ? शहर पे सुन तो क्या लो नुकसान ना बताऊँ? 65 25,000 लाख वाली चीज़ को 25 लाख पे देख के मैं सुन क्या नुकसान देखूँ? अब मैं सर आप बताएँ 25 मुझे। 25,000 रुपए में मैं रेंट की बात कर रहा हूँ। 25,000 रुपए में मैं बंगला 200 गज़ का देख के मेरे मुँह में पानी आता है और मैं कराची छोड़ के भागता हुआ आ जाता हूँ कि नहीं ठीक यार, है, ठीक है मैं जानता हूँ यहाँ पे मुझे लाइफ़स्टाइल मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है प्लस मेरी जो है गाड़ी तक बाहर महफूज़ होती है जिसको मैं बाहर खड़ा ठीक करके है, अपने कारपोच में जबकि वहाँ ठीक पे है, कोई ग्रिल, कोई गेट नहीं है, मैं सुकून से सो सकता हूँ। ना मेरी गाड़ी के गिलास चोरी होंगे, ना गाड़ी चोरी होगी। कराची में थोड़ी-सी ये टेंशन है। मैं अभी रह रहा हूँ शहर में, मुझे अंदाज़ा है मुझे बेसमेंट में पार्किंग नहीं मिलती। अगर मुझे बाहर खड़ी करनी पड़ती है तो मैं परेशान रहता हूँ इस चीज़ के लिए। क्यों? मुझे इस चीज़ का होता है कि यार रात को गाड़ी नहीं चली जाए ऐसे। मैं जानता हूँ ये सब सहूलियात है, लेकिन उसके बाद जब मैं बिजली का बिल और ये सब चीज़ें वाटर बिल हाँ, वाटर बिल देखें मैं जब यहाँ रह रहा था हम फैमिली मेंबर्स टोटल 3 पर्सन थे और उसमें मेरा 5,000 4,000 का बिल आता था। अब विला पे हम आ जाते हैं अगर फैमिली मेंबर ज़्यादा हो जाएँ, तो मेरा ख़्याल में 6-7 हज़ार का बिल है। इसी तरह अगर आपके कोई कॉर्नर पे आप बहुत लोकेशन वाला ले रहे हैं, पार्क वाला तो उसका बिल 10-12 हज़ार आएगा। ठीक है। पानी ये पानी वाटर का बिल एक चीज़ चलो मुझे भी समझ में आती है, शहर में पानी हर जगह नहीं आता। वहाँ वाटर टैंकर डलवाने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा जो है ना वहाँ पे पड़ जाता है। बिजली का थोड़ा-सा सिर्फ़ इश्यू है, मेंटेनेंस भी यहाँ पे मैं कहता हूँ बेहतर है। 4,200 है, घर की 8,000 है। नॉर्मल 2 बेड अपार्टमेंट की जो है ना शहर कराची में 7-8 हज़ार पे होती है, स्कीम 33 वगैरह की साइड पे डीएचए की तरफ 8-10 हज़ार होगी इस जगह पे। बाकी दूसरे शहरों में तो मैं कोरंगी-वोरंगी की बात नहीं करूँगा, वहाँ तो ना लिफ्ट है, ना मेंटेनेंस है, ना रिसेप्शनिस्ट में कोई बैठा हुआ है, जो आपको जो है आते-जाते किसी को पूछे। सर अब मैं आपको ना देखिए पानी की बात ज़्यादा रही, जहाँ-जहाँ पानी नहीं है ना टैंकर डलते हैं। उनसे आगे आप पूछो उनका मेंटेनेंस का पानी का खर्चा कितना है? गर्मियों में 12 से 15,000 तक पानी का खर्चा चलाता है एक छोटी फैमिली का जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहती है। हुँ, एक छोटी फैमिली 12,000 रुपए तक पानी का बिल पे करती है गर्मियों में, जहाँ टैंकर चलते हैं। एक बंगले वाली फैमिली तकरीबन 2 टैंकर डलवाती है, इसका मतलब खर्चा 16 से 18,000 रुपए है गर्मियों में। अगर मैं पोश इलाकों की बात कर रहा हूँ अगेन, ठीक है? उसके आप अलावा सिक्योरिटी की बात तो बाद में करूँगा मैं। उसके अलावा आप आ जाए भाई देखिए सबसे पहला इश्यू होता है लोगों को कंसर्न डिस्टेंस का। खुशखबरी इंशाल्लाह आने वाली है। हुँ, मलिर एक्सप्रेसवे किसी भी टाइम ओपन हो जाएगा। आपका डिस्टेंस वाला मसला हल हो जाएगा। हाँ, कॉस्ट है फ्यूल की बढ़ जाएगी, लेकिन भाई ज़ाहिर है अगर अपनी लिविंग को देखें या अगर आप बहरिया में कारोबार करते हैं फिर तो आपके लिए जन्नत है बहरिया ना। उसके अलावा अगर आपका शहर में भी कारोबार है तो भाई ऑब्वियसली अगर आप अपनी लिविंग बेहतर करना चाहते हैं, आप एक बेहतर माहौल में जीना चाहते हैं तो भाई थोड़ा तो कड़वा घूँट पीना पड़ेगा आपको डिस्टेंस का, ठीक है? डिस्टेंस मैं मानता हूँ है, लेकिन बात समझिए ना आपकी फैमिली एक अच्छे माहौल में रह रही है, आप बीमारियों से बच रहे हैं, आप उड़ती हुई मिट्टियों से बच रहे हैं, आपकी स्किन बच रही है, आपके हुँ। फेफड़े बच रहे हैं। कुछ टाइम में कराची में रहने वाले लोग मरीज अच्छा हो जाएँगे। शहर शहर से इस वक़्त रेंट के ऊपर मैं देख रहा हूँ भरमार लगी पड़ी है, बहरिया के अंदर लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ऐसा क्या लगता है अनस भाई शहर ऐसा भाई तो नहीं आएँगे थोड़े ना, वक़्त के बाद भाग शहर जाएँगे भाई ये लोग? आएँगे ना, ऑप्शन है आपके पास सर क्यों? थोड़े वक़्त के बाद मुझे लगता है सर भाग ठीक जाएँगे, है बिजली के भागेंगे। बिल सर आएँगे तो हम भी भागेंगे ये सर लोग। हम भी 2019 से देख ही रहे हैं कि लोग बोलते हैं भागेंगे। आज तक सिर्फ बढ़ ही रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा। 18,000 रुपए में 2 बेड 16,000 में रेंट पे नहीं चढ़ता था टावर्स का। हुँ। 16,000 रुपए में रेंट पे नहीं चढ़ता था। आज 28,000 में कोई अपार्टमेंट बताया आपके आ रहा है 20 के फ्लोर का? 28,000 में कोई अपार्टमेंट है मेरा 2 बेड सिर्फ़ आपके पास? मकसद ये है अनस भाई ये जो इतनी स्पीड में आ रहे हैं, इतनी स्पीड से ये लोग सर वापसी भी जा जाएँगे। जाए ना ठीक है सिर्फ़ 1 वापसी 1 महीना रुक जाओ, 2 महीने बिल आने दो, भाग शायद जाएँगे। भाई वापसी अगर जाते
तो 2019 में रेंट 16,000 था और हाँ। 2026-25 में आज ये तकरीबन 28-30,000 हो गया है। तो भाई इसमें रेंट पे 16-16,000 में अपार्टमेंट मिलते ना, खाली पड़े होते ना। 154 अपार्टमेंट हैं एक फ्लैट में, 24 टावर हैं, अच्छा इनमें रेंट पे अपार्टमेंट नहीं मिलता अच्छा आपको। चले मैं अपार्टमेंट से हट के एक और आपसे सवाल आखिरी करता जाऊँ। मुझे बताएं विला के अंदर अगर मैं चाहूँ अपना सोलर लगा दूँ ताकि मैं बिजली की पंचायत से लगा जाना लो चाहता 5 हूँ, किलोवाट, मतलब अलावा बैरियर की तरफ बिल्कुल से। लगाओ है। ऑन ग्रिड बैरियर ने फिलहाल बंद करा हुआ है। हाँ, अगर आप लगाएंगे हाइब्रिड, उसमें भी आपका बिल तकरीबन ना होने के बराबर ही आएगा। उसमें आप हाइब्रिड बैटरी लगाएं, आपको 8 लाख रुपए से 11 लाख रुपए तक का सोलर का सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। हमारे एक दोस्त काम भी करते हैं, आपको इंशाल्लाह रेफर भी कर देंगे। 8 से 11 लाख रुपए में आपका हाइब्रिड सोलर सिस्टम 5 किलोवाट का इंस्टॉल हो जाएगा, जिसमें एक बैटरी लगेगी जो कि लिथियम बैटरी होगी। ग्रीन मीटर वगैरह बैरियर अलाउ नहीं कर ग्रीन रहा। मीटर बैरियर राइट नाउ अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन वो कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि खुल जाएगा वो सर्विस भी इंशाल्लाह बैरियर की जाने से। सही सही चलें अब तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह थैंक नेक्स्ट यू सो वीडियो मच। में अगले इंशाल्लाह नए इंशाल्लाह सवाल लेकर आऊँगा, नाराज़ नहीं होना। कोई बात नहीं सर, हम तो, हमारा तो काम है जवाब हाँ, देना। मैं वो सवाल करूँगा जो आवाम जो है ना अक्सर सर बेचारी आप लाएं, हम खुश हो, चाहते हैं कि हम तो कहते हैं कि अवाम हमसे आके हमारे ऑफिस आके सवाल करे। लेकिन आज आप नाराज़ हो गए थे, नहीं सर, गुस्से मैं में आ गए। नाराज, सर मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि कोई और दे रहा है तो बढ़ा दो भाई। चलो ठीक है फिर, आज तक के लिए इतना ही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते जज़ाक हैं। अल्लाह सर, अल्लाह अस्सलाम हाफ़िज़। वालेकुम।